नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और यहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है कि कैसे आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों को कर कर अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे चीज़ों को चेंज करके कैसे आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में हम रोज एक रोग पर चर्चा करते हैं और विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार तो बताते ही हैं, साथ ही साथ आपको ये जानकारी भी दी जाती है कि हमारे पास या हमारे दैनिक जीवन में जो हम सब्जियों का, साग सब्जियों का, फल फ्रूट्स का जो इस्तेमाल करते हैं, उनके हमें कैसे भरपूर फायदे मिलते हैं, इस पर भी चर्चा की जाती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बेल के बारे में, यानी कि जिसे हम बेलपत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये जो फल होता है बेल का, ये कहते हैं कि मुंह का जितना कठोर होता है, मन का उतना ही ये ज्यादा मुलायम होता है। ये कैसे, ये गुरुजी से हम जानेंगे। गुरुजी, हम बात करेंगे बेलपत्र के बारे में, जिसे हम बेल के नाम से भी जानते हैं। बेल का फल कहा जाता है इसको। बाहर से बहुत सख्त होता है ये और अंदर से बहुत ही, इसका जो गुदा होता है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। कहते हैं कि बेल का जो बेलपत्र जो होता है, बेल जो होता है, वो बाहर मुंह का कठोर होता है और मन का मुलायम होता है। कैसे, ये बताएं। देखिए, बेल जब पकने पे आता है जी, और पेड़ से पक्के पे हवा से नीचे गिर जाए या तोड़ के नीचे गिराए तो फटता नहीं है। जी बिल्कुल। इसका छिलका बहुत सख्त होता है और फट भी जाए तो इसका जो रस है बाहर नहीं निकलता। जैसे आम नीचे गिर जाए या पका हुआ फट जाए तो उसका रस बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। और इसका गुद्दा बड़ा मुलायम होता है। और इसका गुद्दा खाने से पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर एक रोग से ऐसे रक्षा होती है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की होती है। ये इसमें बड़ी विशेषता है जी। आज पूरे संसार के अंदर बेल किसी न किसी रूप में हर जगह प्रयोग में लाया जाता है। और जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ, नेचुरल दवाइयाँ, इनमें बेल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्योंकि बेल का काम है कब्ज को तोड़ना, दस्त को रोकना, जो अंग सुन्न हो चुका उसको दोबारा नए सिरे से चालू करना। ये बेल के अंदर के गुण हैं। उदाहरण के तौर पे जी। आपने खाना इतना ज़्यादा खा लिया कि आपसे अब बैठा नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा है और पेट में भयंकर गैस बन गई है। जी। तो आपके पास पक्का बेल है तो सोने पे सुहागा। पक्का बेल नहीं है, इसका मुरब्बा पड़ा है तो मुरब्बा खा लें, कैंडी पड़ी तो कैंडी खा लें, ऊपर से थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, एकदम पेट से ऐसे गैस निकलना शुरू होगी जैसे गुब्बारे फट रहे हैं। जी। और पेट में जो अफारा था वो समाप्त। ये बेल के अंदर के गुण है। और एक इसकी और विशेषता है कि यदि आपको बेल का फल या मुरब्बा या कैंडी नहीं मिल रही है तो आप बेल के पत्ते लाइए, उन पत्तों को धो के पीस के चटनी बना लें और पानी में घोल के इसका रस निकाल लें 1 गिलास। अब इसमें चुटकी भर काली मिर्च पीस के और आधा चम्मच चाय वाला सिंधा या काला नमक पीस के मिला दें
अब इसको पीने में कम से कम 1 गिलास को 20 मिनट लगाएं। इसके लेने के बाद पेट में ऐसे गड़गड़ाहट होगी जैसे घनघोर घटा छान पे बादल आपस में टकरा के गरजते हैं, ऐसे गड़गड़ आवाज आती है और गुदा के रास्ते गैस पास होना शुरू हो जाती है और 2-2.5 घंटे में आपका पेट साफ हो जाता है। परंतु ये क्रिया आपको 2 या 3 बार 2-2 घंटे बाद अपनानी चाहिए, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। जी, तो यहाँ पर हमें बताया गुरुजी ने कि किस प्रकार से हम बेल के माध्यम से अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, और खास तौर पर गुरुजी ने यहाँ पर जोर दिया कि पेट से संबंधित कोई परेशानी किसी को होती है, बहुत पुरानी कब्ज हो रही है, अंग जो है वो सुन्न हो रहे हैं, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी हम जो है बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी रूप में पका हुआ बेल लें आप, उसका आप मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके गुदा आप ऐसे भी खा सकते हैं, और भी बहुत सारे गुण और तरीके गुरुजी ने आपको बताए हैं। अगर ऐसे ही गुणों का खजाना जो चीज़ें होती हैं हमारे आसपास रसोई घर में, आप चाहते हैं कि उनकी जानकारी आप तक भरपूर पहुंचे, आप समझे कि आपके रसोई घर में जो एक एक चीज़ रखी हुई है वो आपके लिए क्या फ़ायदा करती है, कितना फ़ायदा और पहुंचा सकती है आपको, ये तमाम जानकारियों के लिए आप गुरुजी की पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, इसमें वो सभी नुस्खे तो होते ही हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं, साथ ही साथ वो तमाम जानकारियां भी होती हैं साग सब्जियों से जुड़ी हुई, फल फ्रूट से जुड़ी हुई, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है। पुस्तकों को मंगवाने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि महिलाओं के लिए स्वस्थ विचार आश्रम में आने से पहले विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए, सलवार नाड़े वाली हो, इलास्टिक ना हो, इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है, आने से पहले इस बात का भी खास ध्यान रखें। दर्शकों, अगर कार्यक्रम के दौरान आपकी कॉल नहीं लग पा रही है, आप गुरुजी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप परेशान निराश बिल्कुल भी ना हो। आप इसी मंच के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9999248154। इस पर आप फोन कर अपने जो सवाल हैं उनको छोड़े, नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजिए। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा।